तो देखिए, तो आज के क्लास में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मतलब हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था थोड़ा सा, बट वी डिड नॉट डू मच ऑफ प्रैक्टिस, सो दैट्स व्हाट विल बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, तो एक एक और काम करना है। आई हैव टू पिक अप a PPT for you guys that I have prepared. आज थोड़ा लेट हो गया मुझे स्टार्ट करने में, बिकॉज नो when I went to the kitchen, I saw that a glass had fallen and it was spread on the entire floor. तो उसको हटाने में I spent some time. तो चलिए, right. Just one more minute, okay. Okay. तो सॉरी, चलिए, तो आज की क्लास के लिए सारा कुछ आ गया यहाँ पे अभी। सॉरी, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। विल ट्राई गोइंग लिटिल फास्ट। तो you guys can hear me okay, right? I'll go little fast, okay? दिव्यांश, वीर, क्रिस, आप लोग मुझे सुन पा रहे ठीक से? Yes, sir. ओके, तो चलिए, सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक लर्न अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग और वर्गमूल, जो हमने पिछले क्लास में भी किया था। तो व्हाट इज स्क्वायर? एनीथिंग टू द पावर 2, मतलब ऐसा, ऐसा, इवन ऐसा। सो दिस इज स्क्वायर। अब पावर 2 मतलब क्या? अगर आप बोलते हो ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए, मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। और द वे इट वर्क्स इज, अगर ओके, लेट्स लुक एट दिस वे। तो अगर आप किसी चीज का स्क्वायर की बात कर रहे हो, मतलब इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, ओके, दैट मेनी टाइम्स। सो यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2। लेकिन अगर if you look beyond, if somebody says e to power 6, मतलब a is getting multiplied by itself 6 times. Okay, so that is the power thing. Here we'll focus primarily on the power of 2. ठीक है, तो just a summary of what we have learned so far. a square मतलब a into a, 2 square मतलब 2 into 2, 5 square means 5 into 5, मतलब anything का square is a multiplication of that number with itself. ठीक है, किसी भी संख्या को या अल्फाबेट को उसको खुद के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो इसका ये होता है कि बेसिकली इफ एनी नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, it is like power of 1, so these two powers get added. तो अगर आप ऐसा करते a into a, तो मतलब इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, it gets added to become 1 plus 1 plus 1, which is a to the power 3. ये आपको आगे काम आएगा। तो अगर कोई बोलता है कि मल्टीप्लाई 8 पावर 3 with a to the power 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a to the power 3 plus 2। ठीक है, अगर आप करना चाहें कैसे होगा, तो वेरी सिंपल, a to power 3 is this into a to power 2,
matlab this. Now you'll follow the same rule. 1 2 3 4 5. So that is how we could say this is how it is. Okay, this is only for just relating the concept. Similarly, if you divide, then the power gets subtracted. 8 power 27 divided by 8 power 5, or you can write this as 8 to the power 27 divided by 8 to the power 5, whatever it is, right? यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हो, यहाँ पे you will subtract from the numerator power to the denominator power. That becomes 8 to the power 22. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. So beat alphabet, beat number. अब देखेंगे अगर if you try relating that with what we have done so far, what we have learned is, हाँ बेटा, Veer, Chris, any question? No, sir. Okay, ठीक है. So what I was saying was, so far whatever we have learned, I mean, when I say whatever we have learned, meaning whatever we have learned in these classes, assume this is a square. Okay, I did not draw a very good picture, but this is a square. Okay, square का side क्या होता है? L, length, right? All four sides are the same length. हमने सीखा क्या था? Area of a square या क्षेत्रफल हिंदी में कहेंगे तो is L square, meaning L into L, राइट? तो देखिए, हम जो अभी स्क्वायर सीख रहे हैं उसका पहला एप्लीकेशन ये है आपको ज्योमेट्री में. इफ समबडी सेज व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, आप बोल रहे हैं एल स्क्वायर. एल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्वायर. सो इट इज एक्चुअली रिलेटिंग टू दैट. सी यहाँ पे हम जो स्क्वायर या वर्ग की बात कर रहे हैं, जो ज्योमेट्री में जो हम एरिया बोलते हैं, सॉरी, ये जो शेप है जो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, विच इज all side of same length and all angles 90 degree. This is called square. तो ये ध्यान दीजिए, स्क्वायर, ज्योमेट्री का स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, बोथ आर सेम एक्चुअली. ठीक है, तो स्क्वायर का अब देखेंगे, स्क्वायर का एरिया इज एल स्क्वायर, और कोई भी नंबर का स्क्वायर इज मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ. तो अपने कंफर्ट के लिए आप अगर याद करना चाहें, कभी आपको याद नहीं आए, कोई बोले कि भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, नथिंग न्यू. तो मैथ इज ऑल अबाउट हाउ डू यू रिलेट थिंग्स, हाउ डू यू प्रैक्टिस विथ मिनिमल एफर्ट. यू विल नॉट फॉरगेट इट एवर. ठीक है, तो हमने स्क्वायर का एप्लीकेशन ऑलरेडी देखा कि भाई स्क्वायर का एक तो यूज होता है कि जब एरिया निकालते हैं तो एल स्क्वायर जो बोलते हैं, विच इज एल टू एल. अभी इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इफ यू लुक एट रिवर्स ऑफ स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट. हम क्या कर रहे हैं, अगर ए टू पावर 2, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर रूट समझिए इसका उल्टा हो गया, इसको आपने पलटा दिया इसको. इफ समबडी सेज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ओके, तो पहले ऐसे देखिए, अगर स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो आपको इसको तोड़ना है ना, ये वाले को, तो दिस हैज टू बी ब्रोकन. मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग विल टेक आउट द पावर 2. मतलब जब ये वाला ब्रैकेट टूटेगा तो ये वाला गायब हो जाएगा. दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट. नाउ लेट्स रिलेट. कोई बोलता है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 4. अभी इसमें पावर 2 तो नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट अ वे टू गेट द पावर ऑफ 2 on that number. So 4 we know is 2 into 2, मतलब 2 का स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं. Now you know how to get rid of this bracket or whatever it is, right? That is 2. अभी और थोड़ा देखिए, 9 का स्क्वायर रूट if somebody says, so you know कि 9 is 3 into 3. So whatever you think is what you keep on writing. That is what is called solving a math problem, right? So this is 3 square. Now you know you can knock off this
ब्रैकेट. So you will say कि भाई अब स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को गायब कर दो, ब्रैकेट को भी गायब कर दो. So if somebody says find out the square root of this, you have to find out how you can break it first. Try to simplify that to the smallest form. ठीक है, इसको एकदम छोटा करना है एकदम कि भाई 121. Let me see if I remember the table. After all your this thing calculation, you will find out this. Okay. अभी अभी मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कैसे इसको ब्रेक किया. 11 to 11, this is part of the table. So this can be called 11 square. So this is 11. ठीक है, तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि when you have to, I mean, I'll teach you more methods, right? How do we do square root and all. But what I'm trying to say is, अगर आपको square root किसका निकालना है, तो you have to find out that number as a power of something else. Okay, and then that will be easy to solve. So I'm just trying to impress you guys by doing something. Okay, if somebody says this is basically 144 is 12 into 12. ठीक है, तो आप ये फाइंड आउट करोगे. कैसे फाइंड आउट करोगे मैं दिखाऊंगा आगे. ठीक है, so you'll find out this is a square, so it is easy. Okay, that is how you find out square root. अभी हम लोग करेंगे इस पे, we will come to that. तो स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, that you know, that you understood, right? Any questions so far? हाँ ना, कुछ तो बोली भाई. All good? Assume it to be all good. अगर कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइएगा. ठीक है, all right. So अभी let's see some interesting facts. Okay, अभी देखेंगे. So now let's look at what is square. Let's start from square. Okay, and then we'll go to square root and find out how do we find square roots. Okay, some interesting facts. सबसे पहले, anything which is a square is a number, a natural number, okay, which is derived by multiplication of another natural number with itself. तो हम लोग जो बात कर रहे थे, 4 is a square of 2. मतलब ये 2 एक नेचुरल नंबर है, उसको खुद से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है. So 4, you will know this is like this. 9 is equal to 3 square. 16 is equal to 4 square. So the theory which says कि square जो होता है वो it comes by deriving one natural number with itself. Natural number मतलब हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं. तो 2 3 1 2 3 4 5 6 जितना भी नंबर आप keep on going, that is all called natural numbers. तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं. when you multiply that number with itself, then you get this square. This is also called perfect square. मतलब जैसे भी आप इसको बोलना चाहें, 4 9 16 25 36 49 64. 1 का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36. we can keep on going like this. तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टेबल में, देखिए ये वाला, this is what I was talking about. देखिए 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9. कैसे है ये आपको पता है, so I'm not going there. ठीक है, 5 का स्क्वायर 25
15 का स्क्वायर 225, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज 225। इसमें एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत ये है कि इफ यू लुक एट द स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर में क्या था, 1 यूनिट के प्लेस में। Sir, हाँ बेटा बोलिए। sir, don't you drink water? So can you repeat please what you have said? So I was just telling that all the we just learned about square, right? So we are just doing revision of what is square. Square is, देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। So what I was saying was this, कि कोई भी नंबर का स्क्वायर, और if we say that 4 is a square, मतलब 4 is derived by multiplication of other natural number with itself, ठीक है। मतलब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 इज अ नेचुरल नंबर, आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वट एवर वैल्यू यू गेट दैट इज 4। तो एनी स्क्वायर इज अराइव्ड और डिराइव्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर नेचुरल नंबर विथ इटसेल्फ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, इसमें कुछ नया नहीं होगा। आई वट एवर वी हैव लर्न सो फार इट इज रिलेटेड टू दैट। तो जो भी स्क्वायर होता है, जैसे 1 4 6 जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, फिर से लेट मी प्रेजेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 1, सी दिस टेबल, इफ यू लुक एट दिस टेबल, राइट, नंबर देन स्क्वायर, नंबर देन स्क्वायर, ऐसे है, राइट। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 9 टू 9 81, 10 का स्क्वायर 10 टू 10 100, है ना। उसी तरह से it is going till 20. Chris, is that okay? You're with me? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, वट एवर वी सी इन दिस टेबल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ऑल दिस स्क्वायर नंबर्स, ये सेकंड कॉलम जहाँ पे स्क्वायर है इसको, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। 1 4 9, देखिए आई एम जस्ट लुक एट द यूनिट प्लेस, ठीक है, इकाई स्थान को देख रहा हूँ सिर्फ। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, 1 2 9 6 5 6 9 4 1 0। अभी ये 20 तक की बात करें हम लोग, आगे भी जाएंगे, जितना भी नंबर जाएंगे। तो what we are seeing here is, if you just start noting down the number that you see in the unit place, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, आप पाएंगे that unit place always has either 1 0 0 1 4 5 6 और 9। कभी भी आपको किसी स्क्वायर नंबर में या परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे यू विल नेवर फाइंड नंबर्स लाइक 2 और 3 और 7 और 8। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। देखिए यहाँ स्क्वायर, जो नंबर स्क्वायर जब डिराइव करते हैं आप, कोई भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, 7 का स्क्वायर हो, जो भी हो, the value that you get by doing square of any number, if you look at the unit का place, इकाई का स्थान देखेंगे अगर, तो इकाई के स्थान पे कभी भी 2 या 3 या 7 या 8 नहीं आता है। I'll tell you why I'm telling this also, right? अगर आपको कोई बोलता है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 232, आपने जैसे देखा यूनिट के प्लेस पे 2 होता है, और इफ somebody says can you find a square root of 232 as natural number, मतलब उसमें डेसिमल तक नहीं जाना पड़े बात, तो यू नो कि 2 कभी भी मेरा किसी भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे नहीं आता है। तो 232 कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनीथिंग। या कोई बोलता है 335 का स्क्वायर रूट निकालो, देन यू सी दैट यूनिट प्लेस पे 5 है और 5 आ सकता है स्क्वायर में, हमने पैटर्न देखा है। देन यू विल ट्राई डिराइविंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन आपको अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 दिख रहा है, तो आप जानते हो कि अच्छा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, सिंपल, मतलब आई कैन नॉट गेट अ नेचुरल नंबर बाय डिराइविंग द स्क्वायर रूट ऑफ दैट, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये सब पैटर्न्स है, ठीक है, मतलब जस्ट टू नो डू द मैथ इन अ
यूजिंग योर माइंड विदाउट यूजिंग पेन पेपर. ओके, मतलब बोलते हैं ना माइंड मैथ है ये, कि अगर कोई बोलेगा भाई चलो 237 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या एज अ नेचुरल नंबर, मतलब विदाउट यूजिंग डेसिमल. आपने देखा यूनिट के प्लेस में 7 है ना भाई, नहीं होगा, नहीं होता ये. किसी ने कहा 195 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. बिफोर यू ट्राई फाइंडिंग इट आउट, यू सी यूनिट का प्लेस में क्या है. अच्छा 5, मतलब 5 हो सकता है. आई हैव सीन कि भाई 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 9 होता है. यूनिट के प्लेस में ये हो सकता है, मैंने देखा है. तो वह 5 है, मतलब होने की संभावना है. तो देन यू पुट द एफर्ट टू फाइंड आउट कि भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, राइट. बट दिस हेल्प्स यू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ. ओके, अब कोई बोलेगा कि ये 868 इसका स्क्वायर रूट निकालो एज ए नेचुरल नंबर. आपने देखा यूनिट के प्लेस पे 8 है, नहीं होता है. नहीं होता है तो नहीं होता है, खत्म. आप बोलेंगे भाई इसका स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकलेगा, आपको डेसिमल में चाहिए तो बोलिए, है ना. सो दिस इज द no mind part of it. Any questions so far? Divyans, Veer, Chris. और अगर if I'm not making sense, if I'm confusing you guys, let me know. I mean, I'll kind of rephrase it. Okay, I'm assuming no problem. अगर है तो बताइए, ठीक है. तो देखिए, तो उसी तरह से if you keep observing it further, you will see this. देखिए यहाँ पे अगर if you look at 1 as a square, it's a square of 1. 81 is a square of 9, मतलब 9 to 9 is at 81. 11 into 11 is 121. 90 into 19 is 361. 21 into 21 441. कैसे हुआ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो, लेकिन just for the sake of observation we have noted down here. अभी आप देखेंगे क्या, अगर आपका यूनिट प्लेस में 1 और 9 है, ओके, तो आपका जो स्क्वायर निकलेगा उसका यूनिट का प्लेस में ऑलवेज विल बी 1. These are observations, यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं. These are observations, okay. तो अगर 9 9 या 81 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81. 11 का स्क्वायर होता है 121. लेकिन ध्यान देने की बात क्या, दीज आर पैटर्न्स, कि आपका अगर जिस नंबर का भी आप स्क्वायर डिराइव कर रहे हो, इफ देयर इज अ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस, स्क्वायर का यूनिट प्लेस में दिल बी ओनली ऑलवेज 1. ठीक है. तो कहीं पे आपको देखिए ये सब सिचुएशन आएगा when you are doing math, right, when you have to make a quick decision without doing the calculation. This is where these patterns, when you keep observing, it will help you. कि भाई अच्छा, किसी ने बोला कि 19 का स्क्वायर कैन इट बी 364. अब आपको 19 to 19 करेंगे, आपको पहले पता है कि 19 का स्क्वायर मतलब यूनिट प्लेस में 9 है, तो इट कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन 1 in the unit place for the final number. तो आप वहां पे सीधा ही रूल आउट कर दो, नहीं भाई 19 का स्क्वायर में अगर यूनिट प्लेस में 1 नहीं है तो बात मत करो मेरे से, दिस कैन नॉट बी राइट. ओके, तो these are quick math techniques which helps you make a decision at a run time without wasting much time, है ना. ओके, ये हो गया. अभी आते हैं, अभी आपने, चलिए हम लोग थोड़ा मैथ करते हैं, मैथ करने पे ही मैथ क्लियर होता है. ठीक है. अभी देखिए एक चीज, 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100. 100 का स्क्वायर क्या हुआ 10,000. 1,000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 मिलियन या 10 लाख. ध्यान देने की बात क्या है, एनीथिंग, any square which has zeros
will have even number of zeros at the end. अगर आपको कोई बोलेगा find out the square root of this one as a natural number, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं. नहीं होगा भाई, दिस कैन नॉट बी a natural number. मतलब अगर कोई बोलता है अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका एज अ नेचुरल नंबर कि इसका स्क्वायर रूट में नेचुरल नंबर होगा कि नहीं. नेचुरल नंबर मतलब व्हेन आई से नेचुरल नंबर, राइट, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल. ठीक है, तो what we have observed is किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट if it doesn't have even number of zeros, मतलब यहाँ पे 3 zeros है, odd number of zeros, इसका नेचुरल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. You will always find even number of zeros, then उसका स्क्वायर रूट जो है आपका एज ए नेचुरल नंबर निकलेगा. दिस इज अगेन एन ऑब्जर्वेशन कि अगर मतलब हमने देखा कि 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है, विच इज इवन 100 का स्क्वायर जो है 1 पे 4 जीरोस होता है, विच इज ऑल्सो इवन नंबर ऑफ जीरोस. तो इसका स्क्वायर रूट जो है, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे अगर, तो इट विल गिव मी अ नेचुरल नंबर. ठीक है, तो अगर कोई आपको बोले, आप नींद में थे, सो के उठने के बाद आपने कहा, किसी ने कहा कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल लो एज अ नेचुरल नंबर, आप कुछ नहीं करोगे, देखोगे कितने जीरोस हैं, 5 जीरो है, दैट इज ऑड नंबर ऑफ जीरोस. नहीं होगा भाई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कॉपी पेंसिल ही निकालना है, कुछ मेहनत नहीं करना उसके लिए. ठीक है, तो मैथ इज अबाउट हाउ मच ब्रेन पावर और माइंड मैथ यू आर यूजिंग टू solve things quickly. It helps you, come up with your plan कि कैसे solve करना है, और do a lot of calculation at run time without actually doing the math. Okay. Likewise एक और चीज देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36. ठीक है, अभी 16 का स्क्वायर क्या था वो भी देखते हैं. यहाँ पे देखिए क्या था 16 का स्क्वायर. देखिए 16 का स्क्वायर था आपको 256, 14 का स्क्वायर 196. अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 4 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 4, 6 का स्क्वायर, सॉरी 4 का, लेट मी रिपीट, 4 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6, 6 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6, 14 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6, 16 का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6. मतलब ये लग गया 6 सर. मतलब एनी नंबर which has 4 or 6 in unit place, उसका स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे it will be always 6. जैसे हमने कहा ना कि 1, अगर कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, तो इसका स्क्वायर जो होगा उसमें यूनिट प्लेस पे 1 होगा. उसी तरह से 4 और 6 के स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. These are observations. Okay, अगर आपको कोई बोलता है कि मल्टीप्लाई 336, find out the square root, check if 336 का स्क्वायर इज सम नंबर, बड़ा सा नंबर होगा, यहाँ पे उसका लास्ट में 2 दिखा रहा है. आप लास्ट में जैसे 2 देखोगे, अरे भाई 6 का यूनिट प्लेस में 6 है, अगर उसका स्क्वायर निकालें तो हमेशा यूनिट प्लेस में 6 ही होना पड़ेगा, तो मतलब नहीं हो सकता ये. दिस आंसर यू हैव टू रूल आउट. होता ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता ना कि भाई देखिए 14 का स्क्वायर इज पहला सवाल, पहला जवाब, ये दूसरा जवाब 245, तीसरा जवाब 194, चौथा जवाब 214. कोई बोला है कि भाई इसमें चूज कीजिए, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे माइंड मैथमेटिक्स करोगे. ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है, तो जो भी नंबर में इसका इसका वैल्यू जो आएगा यूनिट प्लेस में 6 होना चाहिए. 424 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. तो बिना आपने कैलकुलेशन किए, आपको 14 into 14 नहीं भी किए, मतलब बिना किए भी, you see that there is only one number which has 6 in its unit place.
It becomes very easy for you to pick up that answer कि भाई ये वाला सवाल ये सही है. तो when you sorry, when you do math, when you practice, these are the patterns that you'll remember कि भाई 4 और 6 अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, यूनिट प्लेस में 4 या 6 है, तो उसका आंसर जो उसका जो स्क्वायर वाला नंबर होगा, that will have 6 in its unit place. 1 और 9 वाला यूनिट प्लेस वाला कोई नंबर को हम का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो उसका यूनिट प्लेस में इट विल बी ऑलवेज 1. अगर कोई भी जीरो वाला नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20 400, 2 जीरो आ रहा है, 30 इंटू 30 900, राइट. तो कोई भी स्क्वायर रूट निकालना हो अगर, तो देखेंगे कि इट बिकम्स मच इजियर टू डिराइव दैट इज अ नेचुरल नंबर इफ इट हैज इवन नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है. अगर कोई बोलता है 1000 का स्क्वायर रूट निकालो एज अ नेचुरल नंबर, हाथ जोड़ देना भाई, नहीं होगा, क्या कि इसमें 3 जीरोस हैं और दैट इज अ ऑड नंबर ऑफ जीरोस. अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर में नहीं निकलेगा. एम आई क्लियर सो फार? कोई कंफ्यूजन, डाउट? जवाब देना पड़ेगा भाई, नहीं देंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. दिव्यांश, वीर, क्रिस, एनी कंफ्यूजन? No, sir. मतलब you guys are able to follow me, right? Am I going at the right pace? हाँ या ना में बताइए भाई, या फिर थम्स अप ही दिखा दीजिए. दिव्यांश, you are with me? Okay, I'm assuming it's fine. Okay, अभी देखिए, let's look at some more interesting facts. Okay, अभी देखिए, I will show you something like this. Okay, let me share my screen quickly. यहाँ पे देखिए, there's something called ट्रायंगल नंबर्स. अब देखिए ट्रायंगल नंबर, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है, ये दीज आर कॉल्ड ट्रायंगल नंबर्स. मतलब वन फ्लावर. ठीक है. फिर क्या है, ऐसा 1 के नीचे और 2, फिर 1 के नीचे 2 के नीचे 3, 1 के नीचे 2 के नीचे 3 के नीचे 4, 1 2 3 4 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. सो इफ यू एड द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट यू सी हियर, दैट इज व्हाट डिराइव्स द ट्रायंगल नंबर. इसको बोलते हैं ट्रायंगल नंबर. अगर आपको ट्रायंगल बनाना हो, राइट, मतलब 1, फिर 1 के बाद 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5. अगर कोई पूछे भाई ट्रायंगल नंबर क्या होता है, तो दिस इज व्हाट इज ट्रायंगल नंबर. कीप ऑन एडिंग द सब्सिक्वेंट नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. तो पहला नंबर हो गया 1, अगला नंबर होगा 1 + 2 मतलब 3, उसके बाद नंबर होगा 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15. तो ये हो गया ट्रायंगल नंबर. अगला ट्रायंगल नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 मतलब 21. नेक्स्ट ट्रायंगल नंबर हो जाएगा 21 + 7 28, है ना. तो ये दीज आर कॉल्ड ट्रायंगल नंबर्स, है ना. तो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस इज, if you combine two consecutive triangle numbers, matlab if you add 1 + 3, that gives you the first square 4, which is square of 2. Okay, I'm just excluding 1 because 1 का square 1 ही होता है. तो मैं बोल रहा हूँ कि if you add first two triangle numbers, it gives you square of 2. If you add second and third triangle number, which is 3 and 6, that gives you 9, which is square of 3. If you add third and fourth triangle number, which is 6 and 10, that gives you 16, which is square of 4. If you add fourth and fifth triangle number, that gives you 10 + 25, 10 + 15, that gives you 25, which is square of 5.
उसी तरह से अगला अगर ऐड करेंगे फिफ्थ और सिक्स ट्रायंगल नंबर विच इज 15 and 21 as I said, so that becomes 36 which is square of 6. Did you find this interesting? No. This first thing that we found here is what is triangle number. Okay. So first thing we found was what is triangle number, and then second thing is what is the use of triangle number. So आप कोई दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल नंबर्स को ऐड करोगे तो इट गिव्स यू अ स्क्वायर. कोई भी रैंडम कंसेक्यूटिव, लेकिन मतलब 10 और 15 आपको ऐड करना है. 5 6 और 15 ऐड करोगे तो कुछ नहीं होगा. इट हैज टू बी कंसेक्यूटिव. मतलब 1 और 3 ऐड किया, that is consecutive, that gives you 4. 3 और 6 ऐड किया तो gives you 9 which is 3 square. 6 और 10 यूज किया तो gives you 16 which is 4 square. 10 15 ऐड किया तो gives you 25 which is 5 square. 15 और 21 जो अगला होगा नंबर, that gives you 36. Likewise 21 and 27, 21 and 28 यहाँ पे दिखाता हूँ. देखिए थोड़ा कर लेते हैं इसको. पहला ट्रायंगल नंबर हो गया 1. दूसरा ट्रायंगल नंबर 1 plus 3 is 4. सॉरी, पहला हो गया 1. 1 plus 2 3. 1 plus 2 plus 3 6. उसके बाद 1 plus 2 plus 3 plus 4 10. अगला में 5 ऐड करेंगे तो हो जाता है 15. उसके बाद नंबर हो जाएगा 15 plus 5 के बाद 6 ऐड करेंगे तो हो जाता है 21. उसके बाद में 6 के बाद फिर 7 ऐड करेंगे तो 28. तो बेसिकली अब देखेंगे इसके बाद वो ऐड होते जा रहा है. 28 plus 9 37. उसके बाद फिर 10 ऐड करेंगे तो 47. दीज आर ट्रायंगल नंबर्स, सेम सीक्वेंस में जैसे हम लोग देख रहे थे. तो यहाँ पे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स को आप लोग 1 और 3 को ऐड करेंगे, दैट गिव्स यू 4. 3 6 करेंगे तो 9. 6 और 10 करेंगे तो 16 which is square of 4. 21 28 करेंगे that gives you 49 which is square of 7. 28 37 करेंगे gives you 50 64. नहीं, 28 15 plus 6 21 7 28 8 28 plus 36. सॉरी, वही तो मैं सोच रहा था क्या हो गया. 36 plus 9 45. okay, so 21 plus 28 49. 7 का स्क्वायर. 28 plus 36 64. 8 का स्क्वायर. इसको स्क्वायर करेंगे तो 36 plus 45 हो जाता है ये 81. It is 9 का स्क्वायर. तो बेसिकली the theory that we learned here is if you add any two consecutive triangle numbers या त्रिभुज संख्या हिंदी में बोलेंगे, तो अगर आप कोई दो लगातार ट्रायंगल नंबर्स या त्रिभुज संख्या को ऐड करेंगे तो दैट गिव्स यू अ स्क्वायर. ठीक है. आपको अगर बोले कि भाई दो, पहले तो आपको करना होगा भाई ट्रायंगल नंबर क्या है. तो ट्रायंगल नंबर आप हमेशा निकालेंगे ऐसे. ट्रायंगल नंबर ये होता है 1 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 plus 4 and you go on adding. ठीक है. तो जो जो सम करने पे जो नंबर आता है those are called triangle numbers. You always add two consecutive triangle numbers to get the square. I mean, you add two consecutive numbers and whatever you get, that is most always a square number. ठीक है, or a perfect square, whatever you call it. ठीक है. तो ट्रायंगल नंबर एक नई चीज थी जो आपने सीखी होगी अभी, और आगे देखते हैं क्या है. ठीक है. ओके. और कुछ इंटरेस्टिंग चीज करते हैं. देखिए दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन. ओके, यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. दिस whatever we are doing here is based on learning or practice. देखिए यहाँ पे क्या है, adding odd numbers. This is another interesting fact. अगर if you are adding one with one, sorry, if you take only one odd number which is 1, अगला odd number क्या है, 3 5 7 9 ऐसे, right? If you add odd numbers, 1 plus 3 क्या आता है, 4.
अगला ऑड नंबर को ऐड कीजिए, 1 + 3 + 5 होता 9 विच इज 3 स्क्वायर, 7 ऐड किया। देखिए क्या, what is that you are observing? If you keep on adding odd numbers starting from 1, so 1 is a square of 1. 1 + 3 square is 4, which is square of 2. 1 + 3 plus next odd number is 5, which is 9, square of 3. 1 + 3 + 5 + 7 is 16, which is square of 4. तो ये भी देखिए, अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, ट्रायंगल नंबर हमने देखा कि ट्रायंगल नंबर में दो कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं तो इट गिव्स यू स्क्वायर। उसी तरह से अगला ये ऑब्जर्वेशन ये है, इफ यू कीप ऑन एडिंग ऑड नंबर्स it keeps on giving you square. 1 + 3 square is 4, 2 ka square. 1 + 3 + 5 9, 3 ka square. 1 + 3 + 5 + 7 16, 4 ka square. Likewise it goes on. So this is another observation. ठीक है, ये भी देखा आपने। अभी देखिए एक और और क्या है, ओके फाइन। अभी देखिए यहाँ पे हमने ये कुछ और भी एक नया चीज है, ये एक पैटर्न बोलेंगे इसको। आप देखिए 1, उसके बाद क्या है, ये क्या है, 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 11 का स्क्वायर 121, 121, 111 का स्क्वायर 12321, 1111 का स्क्वायर 1234321। इसमें ऑब्जर्व करने की चीज क्या है, देखिए ये सारा क्या है, 1 वाले नंबर्स का स्क्वायर है। ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर एक और 1 लगा 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, 11111 का स्क्वायर। ध्यान देने की चीज क्या है, इट गिव्स यू अ पैटर्न। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 3 1 आ गया तो 12321। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो सिर्फ 1, 2 1 है अगर तो 121, 3 1 है अगर तो 3 तक जाता है, 12321। 4 1 है तो 4 तक जाएगा, 1234, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 321। अभी यहाँ पे 5 1 हो गया तो क्या होगा, अब 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सो दीज आर द पैटर्न्स दैट यू विल नो। आप इसको करोगे ना तो दैट यू रिमेंबर। आप किसी बच्चे को दिखा सकते हो कि मैं देखो आज तुम मैजिक दिखाता हूँ, किसी को आप बोलोगे कि देखो 8 1, ठीक है, 8 1 या 9 1 उतना का स्क्वायर मैं ऐसे 10 सेकंड में दिखा दूंगा तुमको। 9 1 तक का जाएंगे, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना ही है। मतलब 9 डिजिट्स तक आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा कोई बोलेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, आप क्या करोगे, देखो इसको बिना 30 सेकंड में मैं तुमको करके दिखाता हूँ। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस बोलिए कि देखो मैंने इसका स्क्वायर निकाल के दिया तुमको, 30 सेकंड में चेक करना है तो कर लो। अगला वाला बंदा जब उसको इसका हिसाब कर रहा होगा ना, उसका आधा घंटा निकल जाए करने में, आपने कर दिया इसको 30 सेकंड में। सो दिस इज बेस्ड ऑन अ पैटर्न। ठीक है, मतलब ये है कि अगर बोला है कि 1 का इसका स्क्वायर, तो हमने देखा उस पैटर्न में ऐसा ऐसा चलता है, ये 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 ऐसे बढ़ता जाता है। तो जितने भी नंबर्स हैं वहां तक जाता है ये। तो इसका ये 3 1 है अगर तो 1 2 3 2 1, ये हो गया आंसर। तो ये दिस इज अगेन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट्स अ पैटर्न। तो इसको लेकर के ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये आज हमने ये पैटर्न्स देखा। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। इसके बाद है एक्सरसाइज, इसमें से 2-3 सम करते हैं क्विकली। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग कितना कंफर्टेबल है। क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट
ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए ये सभी नंबर्स जो, इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, सिर्फ ये पूछा यूनिट डिजिट पे क्या होगा। अब देखिए हमने देखा क्या 1 और 9, उसका यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 होता है। तो ये वाला पहला और तीसरा आप आंख मूंद के बोल दोगे 1, ठीक है। अभी हम देखा कि 4 और 6 का यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 होता है। 4 4 जा 16, 6 जा 36। तो ये देखिए 4 और 6 वाला जो है आप आंख मूंद के बोल दोगे कि इसका यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा, राइट। अब उसी तरह से 5 हमेशा 5, इसका हो जाए 5। 0 का यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 रहेगा। 3 का यूनिट प्लेस पे हो जाएगा 9 और 8 का यूनिट प्लेस हो जाएगा 8 8 जा 64, 4 रहेगा हमेशा, ठीक है। 7 का यूनिट प्लेस पे रहेगा 9, 7 7 जा 49। तो ये देखिए मजेदार बात यह है कि हमने जब तक जो भी किया है इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी सम नहीं है जो कि क्रिस नहीं कर पाए। एंड दिस इज एट्थ ग्रेड का मैथ, एंड क्रिस बीइंग इन 5th grade he can do it because there is nothing so what you call complicated about it। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हमने जो सीखा, अभी देखिए अगला सवाल करते हैं। फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। बोलता है कि ये सभी नंबर्स हैं, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है? एनी नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर if it is derived by multiplication of two natural numbers, है ना। तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 is a perfect square, 4 is a perfect square, but 5 is not a perfect square क्योंकि it will be derived based on some decimal numbers 2, 2.12, 2.22 कुछ तो होगा, ठीक है। तो 4 is a perfect square, 9 is a perfect square, 5 6 7 are not, है ना। अभी देखिए इसमें से क्या क्या नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब कौन कौन सा। अब जैसे देखिए हमने क्या सीखा, जीरो वाले केस में क्या सीखा था, इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस दैट विल नॉट गिव यू अ नेचुरल नंबर एज अ स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको आप रूल आउट कर देंगे। यहाँ भी देखिए 3 जीरोस हैं, इसमें भी 3 जीरोस हैं, सो 3 ये जीरो वाले सारे निकल गए। अगला देखिए कभी भी बोलता है कि इफ यू लुक एट, आप याद कीजिए हम लोग शुरू में देख रहे थे कि व्हेन यू लुक एट द यूनिट का प्लेस, when you do square of anything, right, what we observed was कि यूनिट का प्लेस ऑलवेज हैज 0 0 1 4 5 6 और 9। तो उसके अलावा यूनिट प्लेस देखिए 7 वाला गया, 3 वाला गया, 8 वाला गया, 2 वाला गया। तो इसमें से एक भी नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है। ये और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 7 8 है, और ये भी नहीं है क्योंकि 2 है, ये भी नहीं है क्योंकि वो है, ठीक है। तो 2 3 7 8 जिसके यूनिट प्लेस में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, जो हमने देखा है। और ये सभी परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं हो क्योंकि दे डोंट हैव इवन नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सम, इट्स सो वेरी इजी बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट देखा और समझा कि भाई क्या है वो, ठीक है। तो अभी बताइए व्हाट एवर आई हैव टोल्ड सो फार, आर यू गाइस विथ मी या कुछ कंफ्यूजन है अभी? और ऐसा लगता है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, लेट मी नो, आई कैन फिक्स इट। क्या हो गया, अंकित भी जान करके जल्दी, ओके। तो वीर, क्रिस, दिव्यांश बताइए, आर यू फाइंडिंग डिफिकल्ट? आर यू एबल टू काइंड ऑफ एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सब करना मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये सवाल देखिए, स्क्वायर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अभी इसमें से स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 431 इंटू 431 वुड बी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर मतलब, ऑड नंबर मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, हिंदी में बोलते हैं इवन नंबर को सम संख्या। तो देखिए स्क्वायर, अब देखिए आपको देखना है क्या कि जो भी है लास्ट नंबर में
अंकित बेटा, अभी जो है हम लोग का ये मैथ का क्लास चल रहा है, आप चाहे तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। इंग्लिश का क्लास स्टार्ट होगा 15 मिनट में, है ना, 6:15 में। आप थोड़ा थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर गए, ओके सर। कोई बात नहीं। तो सुनिए, मतलब सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगे तो सुनिए, कोई बात नहीं है ना। तो देखिए बोलता है क्या, फिर से इस क्वेश्चन को देख रहा हूं मैं। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, मतलब इन सब का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर विल बी एन ऑड नंबर। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे हमको कोई मैथ नहीं करना है, हमको सिर्फ रिलेट करना है। 431 का स्क्वायर 1 है यूनिट प्लेस पे, इसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा, क्योंकि हमने सीखा था 1 और 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होता है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा, ये ऑड नंबर ही होगा, है ना। अब 2826, अब देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे है 6, हमने क्या सीखा था, 4 और 6 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसका स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 होगा हमेशा। यहाँ पे इसका स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 होगा, दैट इज नॉट ऑड नंबर, है ना, क्योंकि ऑड नंबर के यूनिट प्लेस पे होता है 1 3 5 7 9। अभी देखिए 7779, इसका स्क्वायर जो होगा, अब ये यूनिट प्लेस पे है 9, तो मतलब इसका स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट प्लेस पे होगा 1, मतलब दैट विल बी एन ऑड नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आसान है कि जो भी नंबर के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है उसका चांसेस है वो हमेशा इवन नंबर ही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। अगर यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है तो 100% चांस है कि उसका स्क्वायर जो है हमेशा ऑड नंबर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, बिना सवाल को सॉल्व किए, बिना मल्टीप्लिकेशन किए आपको दिख गया कि 431 और 7779, these two only will have odd numbers as squares of these numbers, बाकी दोनों का इवन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। देखिए 11 का स्क्वायर हम लोग देखे थे, 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये भी पैटर्न, दूसरा पैटर्न दिखा रहा है आपको। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201, 1001 का स्क्वायर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरोस लगने के बाद ना ये सिर्फ ऐसा हो रहा है, जीरोस। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर क्या हो गया 10201। देखिए 121 फिक्स है, बीच में एक एक जीरो ऐड हो गया। अब यहाँ पे 20 ऐड हुआ, तो देखिए यहाँ पे 20 इधर ऐड हुआ, यहाँ पे 20 ऐड हुआ, तो यहाँ पे 4 जीरोस है, तो यहाँ पे 4 जीरो डालेंगे, यहाँ पे 4 जीरो डालेंगे, समझ गए। मतलब 121 फिक्स है, 121 फिक्स है, जितने जीरोस बीच में आते जा रहे हैं वो 2 के पहले भी और 2 के बाद भी ऐड हो जा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज योर नंबर। तो यहाँ पे अब 4 जीरोस है, तो यहाँ पे 4 जीरो डालिए, यहाँ पे 4 जीरो डालिए, यहाँ पे 6 जीरोस है, तो इसको करके दिखाता हूँ। अभी आप लोगों को लगेगा कि सर कितना इंटेलिजेंट है, जो कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 पे 6 जीरोस था, है ना, 1। अब ऐसा 1 पे 6 0 और 1, इसका बोल रहा है स्क्वायर, ठीक है। आपने उस पैटर्न को देखा था, तो उसमें क्या करेंगे 1 और 2 और 1 डाल देंगे। यहाँ पे कितना जीरो है, 6 है, 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने में और इसको करने में कितना आसानी था। तो दिस इज व्हाट इज पैटर्न, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है। इस तरह के सवाल आपको बचपन में भी आएंगे, बड़े होने के बाद भी आएंगे। ऐसे लोग को मैं जानता हूँ जो कि आईएएस का एग्जाम देने के लिए गए, उनको ऐसा कुछ नंबर दिया गया कि भाई करके बताओ। इफ यू स्टार्ट डूइंग इट इन द रेगुलर वे इट विल टेक यू हेल लॉट ऑफ टाइम, मतलब करते करते आपका आधा जिंदगी निकल जाएगा। लेकिन आप अगर इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, देन यू विल सी कि डूइंग दिस काइंड ऑफ मैथ इज वेरी इजी, एंड लॉट ऑफ दिस is part of other इंडियन मैथोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे बाद में, ठीक है। दैट हेल्प्स यू डू लॉट ऑफ मैथ इन योर माइंड, मतलब नहीं था, दिमाग में ही आप करके बहुत सारा मैथ सीख जाते हो। बहुत सा मैथ दिमाग में ही करते हो।
इसीलिए जब हम लोग जैसे होता है ना इंडिया में पढ़ते हैं, तो हम लोग सबसे फर्स्ट थिंग वी डू इज वी लर्न टेबल्स। अगर आप पढ़ाना सीखते हो, 19 to 19 171 होता है। आप करने जाओगे अगर, सॉरी 19 to 9 जो है इज 171। तो अगर आप करने के लिए जाओगे तो इट विल टेक यू 5 minutes, बट इफ यू रिमेंबर द टेबल, हाफ द थिंग यू विल डू इन योर माइंड, तो उससे आपका फटाफट हो जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को तो नहीं पढ़े हैं ये लोग, हम लोग बोलते थे इसको इसको बोलते थे इकहरा, ऐसा कुछ बोलते थे। 11 का स्क्वायर इज 121, 12 का स्क्वायर इज 144, 13 का स्क्वायर इज 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है। तो इसको इसका एक तो कुछ था बचपन में बताए थे, कुछ इसका नाम था, होता था, हम लोग छोड़ दिए, भी याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली ना आपको 1 से लेके 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, एकदम ऐसा कि मेरे उम्र में भी आ जाओ तो भी आपको याद रहे। ठीक है। आप मेरे से कुछ भी नंबर पूछोगे, आई विल नॉट टेक मोर देन 2 seconds टू आंसर दैट, मतलब टेबल में से कुछ। ठीक है। बिकॉज ये बचपन में सीखा था, और मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ। मैथ को इंटरेस्टिंग बनाना हो तो सबसे जरूरी चीज आपको टेबल आना ही चाहिए। टेबल अगर आपको कंठस्थ है, आपका मैथ देखिए मजेदार होते जाता है। ठीक है। तो टेबल, हाँ, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि कोई भी मैथ करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कितना चीजों को दिमाग में कर पाते हैं और कितना चीजों का फिर बाकी रफ वर्क करते हैं। अगर आप दिमाग का यूज अच्छे से करेंगे, आप देखेंगे मैथ विल कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। और जितना, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई चलो 23 का स्क्वायर कितना होगा, आपको पता है कि 23 का स्क्वायर मतलब 20 + 3 इसका स्क्वायर 20। तो खैर अभी इस पे नहीं जाता हूँ, ये आगे हम लोग करने वाले हैं, अगले मतलब कल की क्लास में करेंगे, तो अभी नहीं करता हूँ, अभी नहीं दिखाता उसको। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जितना मैथ करते हो, अगर कुछ चीजों को आप दिमाग में कर लेते हो, देन योर कैलकुलेशन बिकम्स फास्टर एंड मैथ बिकम्स ओवरऑल इंटरेस्टिंग। ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चे ड्रॉप कर गए, बाकी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। अ, उसमें हम लोग और भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग में भी ऑफ कर रहा हूँ, बाकी हम लोग बातें कल करेंगे।